हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप ऑल यू आर फाइन। मैं SGPGI हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर में हो सकता है, अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो मैं आपको एक बार पूरा सिलेबस कवर करा देती हूँ एक एक टॉपिक का। जो जो उसमें टॉपिक में सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको मैं रिवीजन करा रही हूँ, और फिर इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। एक बार पहले पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने एक एक चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ SGPGI हॉस्पिटल अटेंडेंट की एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको क्वेरी है तो आपको हेल्प की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक टॉपिक था ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि a dressing is a sterile covering placed over a wound or incision to protect it, absorb drainage, maintain a moist healing environment and promote healing। मीन्स ड्रेसिंग एक जो है स्वच्छ है, मतलब एक तरह से कोई भी हमारा घाव लग जाता है तो उसको सुरक्षित करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हम ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, और जो घाव से निकलने वाला द्रव को अवशोषित किया जा सके, घाव के लिए नम वातावरण बनाया जा सके और उपचार को इससे बढ़ावा मिलेगा, और जो भी हमारी चोट या कोई भी घाव लगा है तो उसको आराम मिलेगी। तो इसलिए हम ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। और ड्रेसिंग के टाइप्स क्या हैं, ड्रेसिंग के प्रकार क्या हैं, ये देखते हैं। जैसे पहला इसमें दिया गया है बाय प्राइमरी एंड वर्सेस सेकेंडरी। तो प्राइमरी ड्रेसिंग क्या है, सेकेंडरी ड्रेसिंग क्या है? देखिए, प्राइमरी ड्रेसिंग कॉन्टैक्ट द वाउंड बेड एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग कवर एंड होल्ड द प्राइमरी इन प्लेस। जैसे प्राथमिक ड्रेसिंग सीधे घाव के ऊपर होती है और जो सेकेंडरी ड्रेसिंग है उसे घाव ढककर सुरक्षित करती है। तो ये अंतर आपको समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सीधे घाव के ऊपर प्रयोग होने वाली कौन सी ड्रेसिंग कहलाएगी, तो वो आप बोलेंगे प्राइमरी ड्रेसिंग कहलाएगी। ओके, आइए सेकंड देखते हैं, बाय मटेरियल ड्रेसिंग। तो मटेरियल के अनुसार जैसे गॉज ड्रेसिंग, जैसे वोवेन कॉटन और सिंथेटिक्स दैट एब्जॉर्ब ड्रेनेज, और गॉज ड्रेसिंग रेशेदार कपड़े जो घाव के द्रव को सोखते हैं। नॉन एड्हेरेंट ड्रेसिंग, और डू नॉट स्टिक टू द वाउंड बेड, मिनिमाइज ट्रॉमा ऑन चेंजिंग। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे गैर चिपकने वाली ड्रेसिंग, घाव से चिपकती नहीं है, उन ड्रेसिंग को नॉन एड्हेरेंट ड्रेसिंग का यूज़ को कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, जैसे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। तो ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग क्या है? थिन क्लियर प्लास्टिक फिल्म दैट सील बट लेट मॉइस्चर वेपर पास। मीन्स पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एक ऐसी ड्रेसिंग की गई है जो कि पारदर्शी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वो है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। एंड हाइड्रोकॉलिक ड्रेसिंग, हाइड्रोकॉलिक ड्रेसिंग के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए, occlusive moisture retentive dressing that cushion and absorb exudant, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। एक तरह से हाइड्रोजेल ड्रेसिंग का हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी हाइड्रोक्लोरिक ड्रेसिंग कहलाती है। और जेल बेस्ड ड्रेसिंग डेट एड मॉइस्चर टू ड्राई वाउंड्स। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग, जेल ड्रेसिंग। Alginate dressing made from seaweed, good for moderate to heavy drainage। अगर बोला जाए जैसे कोई वो बनी होती है सीवीड से, तो वो हमारी एल्गिनेट ड्रेसिंग कहलाएगी। और फॉर्म ड्रेसिंग क्या होती है? फॉर्म ड्रेसिंग जो होती है वो एब्जॉर्बेंट क्यूशन ड्रेसिंग फॉर मॉडरेट हैवी ड्रेनेज।
जो मतलब वो जो एक ड्रेसिंग टाइप की होती है वो फोम बेस होती है, उसी ड्रेसिंग की जो पट्टी होती है उसमें फोम जैसा लगा रहता है और वो हमारे घाव को अच्छे से नमी देती है। और कंपोजिट ड्रेसिंग क्या होती है? ये कंबाइन लेयर फॉर एडहेंशन, एब्जॉर्बिशन एंड प्रोटेक्शन। कंपोजिट ड्रेसिंग मीन्स होती है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है हमारे घाव को और एब्जॉर्ब कर लेती है जो उसका एक तरह से गीला पदार्थ जो निकलता है वो चीज़। और एंटी मिक्रोबियल ड्रेसिंग, ये जैसे इंक्लूड एजेंट सिल्वर आयोडीन हनी टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। मीन्स हम सिल्वर आयोडीन हनी का जो हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड इन्फेक्शन रिस्क, इन मतलब कि स्किन के इन्फेक्शन को बचाने के लिए। उसका हम प्रयोग कब करेंगे? अगर कौन सी ड्रेसिंग का नाम हम फिल करेंगे हम लोग उसमें? एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। और कोलेजन ड्रेसिंग क्या है? ये ड्रेसिंग सपोर्ट करती है हीलिंग, मीन्स चोट को कम होने पे या चोट को सही होने पे वो ड्रेसिंग हमारी हेल्प करती है। और स्पेशलिस्ट ड्रेसिंग क्या होती है? निगेटिव प्रेशर वैक्यूम वॉन्ड थेरेपी ड्रेसिंग दिस। और ये हम देख लेते हैं उद्देश्य के अनुसार बाय पर्पस। तो प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग क्या है? प्रोटेक्ट वाउंड फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड ट्रॉमा। सुरक्षा ड्रेसिंग क्या है? सुरक्षा ड्रेसिंग संक्रमण घाव के आघात से सुरक्षा होना। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग क्या है? सोक अप विथ ड्रेनेज। एंड मॉइस्चर रिटेंटिव ड्रेसिंग हेल्प कीप द मोस्ट इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट हीलिंग। मॉइस्चर रिटेंशन में अगर ये लिख के आता है वाउंड हीलिंग, वाउंड इन्वायरमेंट टू प्रमोट हीलिंग, तो ये नमी बनाए रखने के लिए ड्रेसिंग। मॉइस्चर, आप मॉइस्चर से ही समझ सकते हैं कि नमी बनाए रखने के लिए। नॉन एड्रेंट ड्रेसिंग क्या है? प्रिवेंट स्टिकिंग टू द वाउंड बेड, बिना चिपकने वाला ड्रेसिंग, ये नॉन एड्रेंट ड्रेसिंग। और एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग कंटेन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, रोगाणुरोधी ड्रेसिंग। एंड फोर्थ है बाय वाउंड एक्सुडेट टाइप, घाव नमी के प्रकार के अनुसार। ड्राई और नेक्रोटिक वाउंड, हाइड्रोजेल और मोइस्ट वाउंड ड्रेसिंग टू ऐड मॉइस्चर, मीन्स सूखे या घाव में कोमल नमक दें। अगर कोई हमारा जैसे ड्राई है, कोई ऐसा घाव है सूखा पड़ा है, तो उसमें हम हाइड्रोजेल का यूज़ करते हैं, हल्का स्राव। और मॉडरेट टू हैवी एक्सीडेंट एल्गिनेट और फॉर्म, मध्यम से भरी स्वान के लिए एल्गिनेट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। और संक्रमण खतरे वाले घाव के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। हाई वाउंड रिस्क, अगर बहुत ज़्यादा खतरा है उसमें इन्फेक्शन होने का। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। ऑलवेज फॉलो अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन फॉर चेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ड्रेसिंग, हमेशा भी हम अपने अकॉर्डिंग ड्रेसिंग नहीं करेंगे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस जरूर लेंगे, तभी ड्रेसिंग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी इसमें हेल्पफुल रहेगी। कीप हैंड क्लीन, अपने हाथों को साफ करें। यूज स्टेरलिन और क्लीनिंग मटेरियल, मॉनिटर ऑन साइन इन्फेक्शन, मीन्स अपने हाथों को साफ रखें, इन्फेक्शन होने से बचेगा, एलर्जी नहीं होगी हमें, ये सब चीज़ों का रखना है आपको ध्यान। और देखिए ऐसे ही वीडियो के लिए आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए जाएंगे। जहाँ तक पहले आपको जो 60 नंबर का एग्ज़ाम है, 60 नंबर का जो टॉपिक है वो क्लियर किया जाएगा, फिर रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश उस टॉपिक भी क्लियर कर दिए जाएंगे गाइस, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।